चैप्टर नंबर 1 आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में हम लोग ए एन और द यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं? किसी भी नाउन के आगे में यूज़ करते हैं। इसको लिख सकते हैं बिफोर नाउन। नाउन के पहले हम लोग को यूज़ करना रहता है इसको। ए और एन का बात करते हैं। एन कब यूज़ करते हैं? जब भी नाउन वॉवल से स्टार्ट होता हो। वॉवल मतलब होता है ए ई आई ओ यू। तब हम लोग किसको यूज़ करेंगे? एन यूज़ करेंगे उसके आगे। जब भी कोई नाउन वॉवल से स्टार्ट होगा तो हम लोग एन यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अम्ब्रेला, इसमें यू से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग इसके सामने एन यूज़ करेंगे। एलिफेंट, इसमें ई से स्टार्ट हो रहा है तो इसके सामने हम लोग एन यूज़ करेंगे। वैसे ही ए कॉन्सोनेंट्स रहते हैं तब यूज़ करते हैं। वॉवल को छोड़ के बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनको हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई नाउन जो है जैसे कि बॉय, ये स्टार्ट हो रहा है बी से तो यहाँ पर हम लोग ए यूज़ करेंगे। इसके अलावा ए और एन किस चीज़ को दर्शाता है? ये दर्शाता है सिंगल को। सिंगल मतलब वन, वन को दर्शाता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल में लिखा हूँ ए बॉय, ए बॉय लिखा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉय के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। वैसे ही अगर मैं लिखता हूँ एन एलिफेंट तो यहाँ पर मैं बोलूँगा एक एलिफेंट के बारे में बात हो रहा है। और जब भी किसी नाउन को फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर बॉय को एक बार फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे है ना, तो हम लोग उसके शुरुआत में ए यूज़ करेंगे। फिर जब इसको दोबारा यूज़ करेंगे तो हम लोग द यूज़ करेंगे। इतना तक हो गया। इसके अलावा हम लोग को एक चीज़ पे और ध्यान देना है, वो है साउंड्स, कि जो वर्ड्स हम लोग बोल रहे हैं वो कैसा साउंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऑनेस्ट, हम लोग इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते। तो ऑनेस्ट में ओ से है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग इसके साथ एच से भले ही स्टार्ट हो, ये एच को हम लोग साइलेंट मानते हैं तो इसका साउंड हम लोग का स्टार्ट होता है ओ से, तो हम लोग यहाँ पर एन यूज़ करेंगे। सिमिलरली अवर, इसको हम लोग अवर पढ़ते हैं, हावर नहीं पढ़ते, तो यहाँ पर भी हम लोग एन यूज़ करेंगे। किस तरीके से साउंड कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वन। वन में इसको ओन नहीं पढ़ते, इसको वन पढ़ते हैं, तो डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा लगता है तो इसके साथ हम लोग ए यूज़ करेंगे। एक और चीज़ है यूरोपियन, इसमें हम लोग यूरोपियन पढ़ते हैं। यू कैसे सुनाई देता है? यू, यू वाई डबल ओ, यूरोपियन। तो हम लोग देखेंगे ये एक कॉन्सोनेंट है वाई, तो इसमें भी हम लोग ए यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। पहला है वर्कशीट 2, माई फादर इज़, एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन हम लोग इसको बोलते हैं ऑनेस्ट मैन, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एन यूज़ करेंगे। ही इज़ वेरी रिच, स्टिल ही ड्राइव्स एन ओल्ड कार, क्योंकि ओ से स्टार्ट हो रहा है। देयर इज़ ए लेक इन ए पार्क नियर माई हाउस, यहाँ पर एल से स्टार्ट हो रहा है। याद रखेंगे हम लोग एन यूज़ कब करेंगे? ए ई आई ओ यू, इसी में यूज़ करेंगे, बाकी सब में नहीं यूज़ करेंगे। और दूसरा अपन साउंड पे भी ध्यान देंगे किस तरीके का साउंड कर रहा है। वुड यू लाइक ए कोल्ड ड्रिंक, सी से स्टार्ट हो रहा है और सी जैसा लग भी रहा है साउंड। इट वॉज एन आवर, ओ से लग रहा है हम लोग को, एच है लेकिन ओ से लग रहा है, आवर। आई एम रीडिंग एन एक्सेलेंट बुक, ई से है स्टार्टिंग, यहाँ पर एस से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर लगेगा ए। एन अम्ब्रेला, इट्स ए डिलाइट, यहाँ पर वन आइड जैसे लग रहा है डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पर ए यूज़ करेंगे। यहाँ पर डी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी ए आएगा। यहाँ पर आएगा यूजफुल थिंग लिखा हुआ है तो यू से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ लगेगा एन। यहाँ पर यूरोपियन, यूरोपियन है तो यहाँ पर लगेगा ए। यू ऐसा ऐसा सुनाई देता है इसीलिए। वर्कशीट 3, राइट द करेक्ट आर्टिकल ए और एन इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स और पुट 5 वेयर इट इज़ नॉट नेसेसरी। हम लोग को ए और एन यूज़ करना है यहाँ पे, और जहाँ पर नेसेसरी नहीं है वहाँ पर हम लोग को ये वाला साइन यूज़ करना है, ये वाला। देयर वॉज एन एमरजेंसी, ही गॉट हिज हायर एजुकेशन एट एन यूनिवर्सिटी, यू से स्टार्ट हो रहा है। हीना थॉट इट वुड बी ए गुड आइडिया टू जॉइन, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं टू जॉइन यूनियन। वी आर लुकिंग फॉर, यहाँ पर एन लिखना है या फिर यहाँ पर मेरे को नहीं लगता ज़रूरी है तो ये डाल देते हैं। गिव दिस चिल्ड्रन एन इंच, दे विल टेक ए यार्ड, सेड मिस्ट पॉलर। विल यू बाई मी ए लोफ ऑफ ब्रेड, ही मस्टर्ड, यहाँ पर कुछ लिखने का जरूरत नहीं, ये डाल दो। द बॉय गेव मी ए 1 रुपीज कॉइन। ए मैन, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज करना है इसलिए ए मैन ऑफ विजडम, यहाँ पर कुछ डालने का जरूरत नहीं। ए मैन ऑफ विजडम लिव्स इन ए फोर्ट 2 किलोमीटर फ्रॉम हियर। यहाँ पर ये आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन अनलेस वी आर टॉकिंग ऑफ पर्टिकुलर वंस। यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन फॉर एग्जाम्पल के लिए हेयर, इसके साथ हम लोग को ए यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, एन यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, द यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। वैसे ही सैंड, इनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, सैंड को नहीं काउंट कर सकते, हेयर को काउंट नहीं कर सकते, राइस को काउंट नहीं कर सकते।
तो इनके साथ हम लोग को आर्टिकल यूज करने का जरूरत नहीं है। आर्टिकल तब हम लोग यूज करेंगे जब किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल में राइस है, तो यहाँ पर हम लोग अगर बासमती राइस के बारे में बात करेंगे तो हम लोग इसके साथ आर्टिकल यूज करेंगे, नहीं तो हम लोग यूज नहीं करेंगे। मैच द कॉलम ए एंड कॉलम बी टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ द। हम लोग को द का यूज को समझने के लिए इसको मैच द कॉलम करना है। पहला दिया है द मैन विथ ए गोल्डन पेन, सेकंड दिया है आई बॉट ए बुक, द बुक इज अबाउट द गोस्ट, तीसरा दिया है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तीसरा के बाद चौथा दिया है द प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद द ब्रह्मपुत्र, द हिमालयास। कॉलम बी में क्या क्या दिया हुआ है, द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ द रिवर, यहाँ पर नेम ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र है, तो यहाँ पर हम लोग मैच कर दिए इसके साथ। सेकंड दिया व्हेन ए पर्सन और थिंग इज यूनिक, जब कोई पर्सन या थिंग स्पेशल है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बहुत स्पेशल होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका। बिफोर ए नेम ऑफ माउंटेन रेंज, किसी भी माउंटेन रेंज, यहाँ पर माउंटेन रेंज कौन सा है, हिमालय, उसके सामने भी हम लोग द यूज करेंगे। व्हेन वी पर्टिकुलराइज ए पर्सन और ए थिंग, किसी भी बुक को हम लोग पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, मतलब बुक तो नॉर्मल होता है, या फिर मैन एक नॉर्मल नॉर्मल नाउन है, लेकिन अगर इसको पर्टिकुलर या फिर हम लोग स्पेशल बना दिए किसी चीज को जोड़ के, तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे द मैन विथ ए गोल्डन पेन, तो हम लोग यहाँ पर ये वाला यूज करेंगे। व्हेन वी पर्टिकुलराइज ए पर्सन और ए थिंग वाला, आई बॉट ए बुक, द बुक इज अबाउट गोस्ट, यहाँ लिखा है। यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, जब हम लोग फर्स्ट टाइम यूज करें तो हम लोग बुक के साथ ए लगाए, जब सेकंड टाइम सेम वही बुक यूज किए तो द लगाते हैं। मैं पहले भी बताया हूँ, जब फर्स्ट टाइम यूज करेंगे कोई भी नाउन तो हम लोग ए लगाएंगे, और सेकंड टाइम उसी नाउन को यूज करेंगे तो द लगाएंगे। तो उस चीज के बारे में व्हेन वी टॉक अबाउट ए पर्सन और ए थिंग बिफोर, हम लोग किसी चीज के बारे में या फिर किसी पर्सन के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, तो सेकंड टाइम उसके साथ द यूज करेंगे। यहाँ पर बुक के बारे में पहले ही बात हो चुका है, इसलिए सेकंड टाइम हम लोग यूज किए, तो इसका भी आंसर ये आ जाएगा। फिर बच्चा क्या है यहाँ पे, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसका क्या निकल के आएगा, कंट्री वाला। रीड द सेंटेंसेस एंड राइट 1 to 5 इन द बॉक्सेस अगेंस्ट देम डिपेंडिंग ऑन हाउ द अंडरलाइन आर्टिकल द हैज बीन यूज्ड। द को जिस तरीके से यूज किया है यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहला वाला कब लिखेंगे, इस बॉक्सेस में लिखते जाना 1 2 3 4 5। तो देखते हैं, फर्स्ट 1 नंबर तब लिखेंगे मैंने पर्सन और थिंग इज पर्टिकुलराइज, कोई भी एक पर्सन है या फिर कोई थिंग है जिसको हम लोग स्पेशल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर्टिकुलराइज कर लेते हैं। पिछले बारे में हम लोग देखे थे मैन, जिसके पास पेन था गोल्डन वाला, है ना, तो हम लोग मैन तो नॉर्मली यूज करते हैं, लेकिन वो मैन स्पेशल क्यों बना, क्योंकि उसके पास गोल्डन पेन था, तो इसको बोलते हैं पर्टिकुलराइज करना। तो वैसे अगर कुछ मिलेगा तो हम लोग वन यूज करेंगे। सेकंड वाला, व्हेन वी टॉक अबाउट ए पर्सन और थिंग बिफोर, जब हम लोग एक बार बात कर चुके हैं उसके बाद फिर से बात करेंगे, जैसे हम लोग बुक वाले में देखे, ए बुक पहले यूज हुआ था, फिर सेकंड टाइम बुक यूज करना था तो हम लोग द बुक यूज किए थे। मैंने पर्सन और थिंग इज यूनिक, कोई भी पर्सन अगर स्पेशल है तो उसके लिए, फॉर एग्जांपल के लिए प्रेसिडेंट का बात हुआ था यहाँ पे, तो प्रेसिडेंट बहुत स्पेशल होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज किए थे, द यूज किए थे। इसके अलावा क्या क्या था, फॉर ए कंट्रीज हुज नेम इंक्लूड ए कॉमन नाउन, किसी कंट्री का नाम, ठीक है, किसी का कंट्री का नाम जिसमें कॉमन नाउन यूज हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए यूनाइटेड एक कॉमन नाउन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, तो इसके सामने हम लोग क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। फिर ए रिवर और द रेंजर्स ऑफ माउंटेन, रिवर या फिर रेंजर्स ऑफ माउंटेन के लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। तो ये नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, इस नंबर में से चेक करना है ये द किसके सामने यूज हुआ है और उस नंबर को डालना है। तो सबसे पहला वाला देखते हैं, द कजीरंगा सेंचुरी इज इन आसाम, कजीरंगा सेंचुरी जो है वो है असम में, तो इसमें क्या लगेगा, व्हेन ए पर्सन और थिंग इज यूनिक, तो कजीरंगा सेंचुरी ये बहुत स्पेशल है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर 3 यूज करेंगे। सेकंड वाला, द सन राइसेस इन द ईस्ट, सन जो है वो राइस होता है ईस्ट में, तो सन एक स्पेशल है, सिंगल चीज है, और ईस्ट भी एक स्पेशल डायरेक्शन है, तो इसके लिए भी हम लोग 3 यूज करेंगे। 3,3 लिख लेते हैं। ही हैज इन्वाइटेड टू हिज पार्टी, द पार्टी, यहाँ पर एक बार पार्टी यूज हो गया, सेकंड टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे टू। इस वाले के लिए देखते हैं, आई विजिटेड द लेडी हु लुक्स आफ्टर द ऑर्फनेज, यहाँ पर एक लेडी को पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, लेडी तो बहुत सारे होते हैं, पर ये किस लेडी का बात चल रहा है, ये इस लेडी का बात कर रहा है जो कि ऑर्फनेज में काम करती है, ऑर्फनेज को देखती है, तो यहाँ पर पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे 1। द एयर इन द माउंटेन, यहाँ पर एयर तो सब जगह है लेकिन माउंटेन का एयर का बात चल रहा है ना, तो यहाँ पर पहले वाले के लिए हम लोग 1 यूज करेंगे, और सेकंड वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाले के लिए हम लोग 5 यूज करेंगे। फिर ही प्लान्स टू क्लाइम द हिमालयास, यहाँ पर माउंटेन का नाम आया, फिर से यहाँ 5 यूज होगा। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, कैपिटल तो है लेकिन किसका कैपिटल है, उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल को पर्टिकुलराइज किए, किसका किसका कैपिटल है बोल के बताए, कैपिटल तो बहुत सारा है, छत्तीसगढ़ का रायपुर है ना, उसी तरीके से
उत्तर प्रदेश का कौन सा है? उत्तर प्रदेश का है लखनऊ, तो हम लोग इसको पर्टिकुलराइज किए, इसलिए यहाँ पर हम लोग वन यूज करेंगे। द डॉटर, डॉटर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन किसकी डॉटर? किंग की, तो यहाँ पर डॉटर को पर्टिकुलराइज किए, तो पहले वाले द के लिए वन है और किंग, द किंग लिखा है, मतलब ये कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसीलिए इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? 1, 3। द प्रीस्ट, प्रीस्ट भी कॉमन चीज है, इज द हेड ऑफ द विलेज, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रीस्ट इज द हेड ऑफ द विलेज। यहाँ पर भी देखेंगे तो द प्रीस्ट, प्रीस्ट तो कॉमन होता है, द प्रीस्ट इज द हेड ऑफ द विलेज। प्रीस्ट, प्रीस्ट एक यूनिक पर्सन है, मतलब इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे 3। और सेकंड वाला द विलेज, द विलेज यहाँ पर पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, ऐसा विलेज जिसका हेड कौन है? प्रीस्ट, तो इसके लिए हम लोग सेकंड वाले के लिए लिखेंगे 1। द ग्लेंडा, ग्लेंडा हैज गॉन टू द यूनाइटेड स्टेट, ये वाला किस में आ जाएगा? फोर्थ वाले में आ जाएगा। वर्कशीट 6, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, पुट ए टिक अगेंस्ट द ones which the article has been used correctly and cross against the ones in which it has not been. One example has been done for you. यहाँ पर क्या बोल रहा है? हम लोग को सेंटेंसेस को पढ़ना है और इसमें द कहाँ पर सही यूज़ किया उसके सामने राइट लगाना है, और जहाँ पर गलत लिखा है वहाँ पर रॉन्ग यूज़ करना है, ठीक है। तो द का यूज़ को चेक करना है। यहाँ पे पहला वाला दिया गया है, रोहन लव्स द फूड, पहला वाला में, तो पहला वाला में गलत तरीके से दिया हुआ है। अब देखते हैं क्या गलती किया है। रोहन लव्स द फूड, हिज ग्रैनी कुक्स, यहाँ पर फूड तो कॉमन हो गया, इसको फूड तो सभी होता है, सभी टाइप का फूड फूड होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? पर्टिकुलराइज कर दिया। हम लोग क्या यूज कर रहे थे? पर्टिकुलराइज कर दिए, पढ़ रहे थे पहले भी, 1 नंबर में पर्टिकुलराइज था, वैसे टाइप का। तो सेकंड वाला देखिए, चिल्ड्रन वे आर प्लेइंग इन द सेंटर ऑफ द पार्क, और पहले वाले में क्या दिया है? चिल्ड्रन वे आर प्लेइंग इन सेंटर ऑफ द पार्क, तो यहाँ पर सेंटर के आगे द लगा नहीं है, तो ये गलत हो गया। सेकंड वाले में सेंटर के आगे द लगा है, ये सही हो गया। मेघा विल बी गोइंग टू यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर यूनाइटेड दिया है, एक कंट्री का नाम है और इसमें कॉमन नाउन भी यूज हो रहा है यूनाइटेड, तो यहाँ पर द लगना चाहिए। तो पहला वाला तो गलत है ऑलरेडी। मेगा विल बी गोइंग टू द, देखो यहाँ द लगा हुआ है, तो ये हो गया सही। यस्टरडे आई मेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो इसके सामने द लगा रहना चाहिए, तो ये गलत हो गया। यस्टरडे आई मेट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये सही हो गया। हिमालयास, द हिमालयास आर टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यहाँ पर द लगा हुआ है, तो ये सही है। सेकंड वाला में द नहीं लगा हुआ है, द हिमालयास नहीं लगा हुआ है, तो ये गलत हो गया। अनुराग इज द बॉय हु हैज वॉन द चैंपियनशिप, तो यहाँ पर द यहाँ पर लगा हुआ है। अनुराग एक बॉय है, वो तो कॉमन नाउन है, इसको पर्टिकुलराइज नहीं किया गया यहाँ पे। सेकंड फर्स्ट वाले में देखेंगे, अनुराग इज द बॉय, अनुराग वो लड़का है, मतलब इसको पर्टिकुलराइज किए हैं जो कि चैंपियनशिप जीता, तो हम लोग इसको स्पेशल वाला दिए, अनुराग एक लड़का है, बट अब वो स्पेशल क्यों है? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास आर यूज टू एनक्लोज द वर्ड स्पोकन बाय समवन, अगर किसी ने हमसे कुछ कहा तो उसने जो भी कुछ कहा उसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए रवि है, वो मेरे से बोल रहा है कि आई विल बाई यू ए पेन, तो मैं उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा। क्या लिखूंगा? आई विल बाई यू ए पेन, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से लेके यहाँ तक, रवि सेड। सिमिलरली राजू, वो बोलता है कि मेरे को चॉकलेट खिलाएगा, तो कैसे लिखूंगा? आई विल बाई यू ए चॉकलेट, यहाँ से यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ एक छोटा सा कॉमा, राजू सेड, यहाँ फुल स्टॉप, इस तरीके से। तो इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग क्या बोलते हैं? जो भी ये राजू बोला उसको हम लोग इसके अंदर लिखे, जहाँ पर रवि बोला उसको हम लोग इसके अंदर लिखे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इसी के तरीके से हम लोग को इन्वर्टेड कॉमा यूज करना होता है। अब इस क्वेश्चन देखते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, रीराइट मतलब इसको दोबारा से लिखना है, यूजिंग कॉमास, फुल स्टॉप्स, क्वेश्चन मार्क्स एंड इन्वर्टेड कॉमास, इन सबको यूज करते हुए हम लोग को इस सेंटेंस को रीराइट करना है। फुल स्टॉप कब यूज करते हैं? जब सेंटेंस खत्म होता है। क्वेश्चन मार्क कब यूज करते हैं? जब वहां पे क्वेश्चन आता है, कोई भी अगर क्वेश्चन कर रहा है तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। कॉमर्स कब यूज करते हैं? कॉमर्स तब यूज करते हैं जब सेंटेंस बहुत लंबा हो और बीच में एक ब्रेक आए। और इन्वर्टेड कॉमर्स अभी बताया था, अगर कोई हम लोग से कोई भी सेंटेंस बोलता है तो उसको हम लोग एनक्लोज करने के लिए इन्वर्टेड कॉमर्स यूज करते हैं। यहाँ पर क्या दिया? यू शुड गो टू बेड नाउ, द मैट्रन सेड, मैट्रन ये क्या बोली? यू शुड गो टू बेड नाउ, तो ये आ जाएगा हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। यहाँ पर एक छोटा सा कॉमा लगेगा, द मैट्रन सेड, इसके बाद सेंटेंस यहाँ खत्म हो रहा है तो फुल स्टॉप। देयर लिव्स ए ब्यूटीफुल व्हाइट कैट इन द हाउस, विस्पर्ड आंटी, विस्पर्ड मतलब फुसफुसाना,
तो देयर लिव्स ए ब्यूटीफुल वाइट कैट इन द हाउस, ये फुसफुसाई थी वो। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, एक छोटा सा कॉमा यहाँ लगेगा और यहाँ पर फुल स्टॉप सेंटेंस के एंड पे। आर यू प्रैक्टिसिंग फॉर मैच नेक्स्ट वीक आस्क्ड रघुस मदर, रघु की मम्मी क्या पूछी, आर यू प्रैक्टिसिंग फॉर द मैच नेक्स्ट वीक, तो एक क्वेश्चन पूछी है तो यहाँ पर लगेगा क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा ऊपर में इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर लास्ट में सेंटेंस के फुल स्टॉप। Who has put so many frogs in my room? said Mr. Wells. Mr. Wells कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। Who has put so many frogs in my room? यहाँ पर खत्म हो रहा है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा और ऊपर में इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ वेल्स के बाद पूरा सेंटेंस ही खत्म हो रहा है तो यहाँ फुल स्टॉप। वर्कशीट 10 रीड द पोएम गिवन बिलो पुट इन द मिसिंग इन्वर्टेड कॉमास। तो यहाँ पर देखते हैं जहाँ जहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा मिस हुआ है उसको हम लोग को पुट कर। हैव यू बीन डाउन टू द पार्क आस्क्ड ए बॉय, लड़का पूछा हैव यू बीन डाउन टू द पार्क, हुज डॉग वाज कॉल्ड मार्क, ठीक है। You will get such a scare when you will see what is there. I was shocked, said Mark with a bark. They have moved all my favorite things, cried a girl. यहाँ से यहाँ पर ऊपर में लगेगा with her arm in a sling. They have flattened the slide, yelled a boy. यहाँ पर भी एक inverted comma लगेगा. And they have even got rid of the swings. यहाँ पर भी लगेगा. I wonder what will come next, said the young man. फिर यहाँ से यहाँ तक लगेगा. Well, I would like a pull, said his friend, very cool. जहाँ जहाँ said है उसके आगे हम लोग को लगाते जाना है। said, whispered, cried, ये सब के आगे हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर inverted comma. Yes please, shouted all the rest. यहाँ पर shouted है, yes please के आगे लगेगा आप comma. Well, it could be houses, asked dad. तो यहाँ पर भी comma लगेगा क्योंकि पापा कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे। और a long row shops, cried a lad. यहाँ पर बच्चा रोते रोते कुछ बोल रहा है तो उसके लिए भी इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। आई नो व्हाट इट विल बी, सेड ए गर्ल, लड़की कुछ बोल रही है, यहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। ए न्यू पार्क, सो नाउ यू आर्ट ग्लैड। फिल इन द ब्लैंक्स बाय राइटिंग एप्रोप्रिएट आर्टिकल इन ईच स्पेस इज गिवन बिलो, राइट 5 वेयर इट इज नॉट रिक्वायर्ड, 2 हैज बीन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल दिया है, बाकी को हम लोग को सॉल्व करना है। ए यंग साइंटिस्ट कॉल्ड फ्रैंकिस्टीन स्टार्टेड ट्राइंग टू क्रिएट लाइफ, ही यूज्ड के आगे यहाँ पर जरूरत नहीं है, काट देना। electricity to do this. After a year of struggle he succeeded but he created a monster. फिर एक बार हो चुका है monster का यूज, अब द लिखेंगे। The monster was very large and ugly. People hated and fear him. The monster, फिर से the monster wanted love but he learned to hate. Then one day he killed a boy. Frankenstein was in the state of shock. He realized it was an error. E से start हो रहा है error, इसलिए एन लगेगा। टू हैव क्रिएटेड सच ए क्रिएचर, ही रिग्रेटेड हैविंग वेस्टेड हिज टाइम ओवर एन यूजलेस क्रिएचर एंड डिसाइडेड टू किल। इसको रीअरेंज करना है और मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाना है। पहला वाला को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, एल्डेस्ट रवि एंड सो ए ऑफ वाज द फेवरेट फैमिली द। इसको मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, आता है रवि, रवि वाज द एल्डेस्ट एंड सो द फेवरेट ऑफ द फैमिली, यहाँ से आके यहाँ ऑफ द फैमिली। आगे देखते, ईयर्स देन हिम नीना ए सिक्स एंड यंगर हाफ वॉज। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ लिखेंगे नीना वॉज सिक्स एंड ए हाफ ईयर्स यंगर देन हिम। नीना वॉज 6.5 ईयर यंगर देन हिम। फिर हु वॉज सोनल बिग बुली सेकंड बॉर्न वॉज ए द। इसको हम लोग कैसे करेंगे, सोनल हु वॉज ए बिग बुली वॉज द सेकंड बॉर्न, इसका आंसर ये है। फिर लास्ट वाले का देखते हैं, बट नीना गर्ल इंटेलिजेंट कॉमन सेंस सोनल वाज ऑन एन विदाउट ए बॉय वाज। इसको हम लोग कैसे करेंगे, नीना वाज एन इंटेलिजेंट
girl, but Sonal was a boy without common sense.